श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्रीहित वृंदावन रस रीति प्रवर्तक वंशी अवतार अनंत श्री विभूषित गोस्वामी श्री तरवंश चंद्र महाप्रभु की श्री हिताचार्य के शिष्य श्री हरिराम व्यास जी ने इस रस के प्रति अपना स्वाभाविक पक्षपात व्यक्त करते हुए इसको अन्य सब रसों से विलक्षण बतलाया। श्री व्यास जी का पद है, वृंदावन रस मोहि भावे हो, वृंदावन रस मोहि भावे हो, ताकि हो बलि जाऊं सखीरी, ताकि हो बलि जाऊं सखीरी, जो मोहियानी सुनावे हो, जो मोहियानी सुनावे हो, वृंदावन रस मोहि भावे हो। वेद पुराण भारत भीखे, वेद पुराण भारत भाखे, सो मोहि कछु न सुहावे हो, सो मोहि कछु न सुहावे हो, मन वच क्रम स्मृति कहत है, मन वच क्रम स्मृति कहत है, मेरे मन नहीं आवे हो, मेरे मन नहीं आवे हो, वृंदावन रस मोहि भावे हो, कृष्ण कृपा तब ही भल जानो, कृष्ण कृपा तब ही भल जानो, रसिक अनन्य मिलावे हो, रसिक अनन्य मिलावे हो, व्यास दास तेई बड़भागी, व्यास दास तेई बड़भागी, जिनकी जिया आवे हो, जिनके जिया आवे हो, वृंदावन रस मोहि भावे हो। अन्यत्र उन्होंने कहा, इस रस का पान करके मेरा मन नवदा भक्ति एवं भागवत कथा की रीति से उबने लगा। इस रस के उपासक अनन्य समुदाय की रहनी कहनी सबसे भिन्न है। यही रस नवधा भक्ति उवीठी, रति भागवत कथा की, रहनी कहनी सब ही ते नारी, व्यास अनन्य
सभा इस नित्य निष्पन्न रस का अनुभव केवल कृपा लभ्य माना गया है। प्रेम देव की जिस पर सहज कृपा होती है वही इसके दर्शन करता है। प्रेम की सहज कृपालता प्रसिद्ध है। कृपा लाभ होने पर उसी प्रेम के अंदर जिसका अनुभव जीव मात्र को है वह झरोका खुल जाता है। कृपा लाभ होने पर जिसने प्रेम के वास्तविक रूप को बंद कर रखा है और सहज कृपा के बल से खुले हुए प्रेम झरोके से ही इस नित्य निष्पन्न रस के दर्शन होते हैं। सहज कृपा के बल से कृपा के अतिरिक्त इस रस की प्राप्ति का अन्य कोई साधन नहीं है। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, यह रस समुझनी को यह रस समुझनी को कछु नाहिन आन उपाय प्रेम दरीची जो कबहूं सहज कृपा को निजाय। यह रस समझनिको कछु नाहिन आन उपाय प्रेम दरीची जो कबहूं सहज कृपा खुल जाए। सहज कृपा की वजह से वास्तव में हमारा परिचित प्रेम भी भोक्ता भोग्यमय है। केवल इन दोनों के स्वरूप एवं संबंध में विपर्य हुआ रहता है। प्रेम के शुद्धतम रूप में भोक्ता और भोग्य सर्वथा तत्सुखमयी प्रीति में आबद्ध रहते हैं। प्रेम के शुद्धतम रूप में इनकी इस अद्भुत प्रीति का सम्मिलित रूप प्रेरक प्रेम है। भोक्ता और भोग की स्थिति स्वाभाविक न होने के कारण लोक में प्रेरक प्रेम केवल प्रेम संबंध की भी स्थिति शुद्ध नहीं दिखलाई देती। प्रेम की सहज कृपा के उदय होने पर सर्वप्रथम यह प्रेरक प्रेम हृदय में प्रकाशित होता है। प्रेरक प्रेम का एक रूप श्री वृंदावन है। इसको प्रेम की आधार स्थिति माना गया है। यह स्वयं प्रेम स्वरूप होते हुए प्रेम की विविध रस केली का आधार बना रहता है। श्री हिताचार्य ने इसीलिए रस केली का गान प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम अति रमणीय श्री वृंदावन को दीनता पूर्वक प्रणाम किया है और श्री राधा कृपा के बिना इसको सबके मनों के लिए अगम्य बतलाया है। प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन तिरम्य श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन निगम। प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन निगम। श्री चतुराशी जी का पद संख्या 57।
तो अन्य रसों के साथ वृंदावन रस की एक भिन्नता उसकी रचना को लेकर है, जिसका परिचय ऊपर दिया जा चुका है। और दूसरी भिन्नता संयोग और वियोग के दृष्टिकोण को लेकर है, जिसका विचार अब किया जाता है। उपयुक्त विवेचन से निम्नलिखित तथ्य सिद्ध होते हैं। भक्ति रस के शास्त्र का निर्माण करने वाले महानुभावों ने उसको भरत की रस निष्पत्ति की परिपाटी के आधार पर खड़ा किया। उन्होंने उस परिपाटी को भक्ति रस के अनुकूल बनाने के लिए उसमें कई संशोधन किए। नंबर दूसरा, राधा वल्लभीय रसिक विचारकों की दृष्टि में यह परिपाटी वस्तुतः कृत्रिम एवं अनित्य और उसके द्वारा भक्ति के सहज एवं नित्य रस की व्याख्या संभव नहीं। नंबर तीसरा, भरत की परिपाटी की मौलिक कृत्रिमता को यथेष्ट संशोधन करके भी मिटाया नहीं जा सकता। इसीलिए उक्त परिपाटी के आधार पर भक्ति का रसत्व सिद्ध करने के उक्त परिपाटी के आधार पर भक्ति का रसत्व सिद्ध करने के प्रयास भी विफल होते हैं और साहित्यिक लोग मुक्त हृदय से इसको स्वीकृति प्रदान नहीं कर पाए। चौथा, राधा वल्लभ संप्रदाय शुद्ध रसोपासक संप्रदाय है। राधा वल्लभीय संप्रदाय शुद्ध रसोपासक संप्रदाय है और इसके उपास्य रस का नाम वृंदावन रस है, जो वस्तुतः प्रेम रस है। श्री श्यामा श्याम इस रस का ही अहर्निश उपभोग करते हैं। रसिकों ने उनके उपभोग की प्रक्रिया का बड़ा मार्मिक विवेचन उपस्थित किया। श्यामा श्याम के द्वारा उपभुक्त प्रेम रस उनकी सखियों के माध्यम से, श्यामा श्याम के द्वारा उपभुक्त प्रेम रस उनकी सखियों के माध्यम से प्रेमी उपासकों के चित्त में सहज रूप से विभावित हो जाता है। द्विदल सिद्धांत। काव्य शास्त्र में श्रृंगार रस के दो भेद माने गए हैं, संभोग श्रृंगार व प्रलंब श्रृंगार। प्रेमोपासकों ने भी श्रृंगार तरु को द्विदल माना है। उसका एक दल पत्ता संयोग है और दूसरा वियोग। श्रृंगार रस के दो भेद, पक्ष। श्रृंगार रस के दो भेद, पक्ष किंबा दल, सबको स्वीकार है। श्रृंगार रस के दो भेद, पक्ष दल, सबको स्वीकार है। किंतु इन दोनों दलों के स्वरूप, प्रभाव एवं पारस्परिक संबंध के विषय में पर्याप्त मतभेद है। कुछ लोग श्रृंगार रस की पुष्टि संयोग में मानते हैं और कुछ वियोग में। वे दोनों यह भूल जाते हैं कि संयोग और वियोग में कोई एक यदि अपने आप में पूर्ण होता तो श्रृंगार को द्विदल होने की आवश्यकता न थी। उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति किसी एक के द्वारा हो जाती। श्रृंगार ने दो पत्ते धारण किए। इसका अर्थ ही यह है कि उसके पूर्ण स्वरूप की अभिव्यक्ति इन दोनों के द्वारा होती है, एक के द्वारा नहीं। यह दोनों मिलकर ही संपूर्ण प्रेम को प्रकाशित करते हैं। श्री हिताचार्य ने चकई और सारस के दृष्टांत से संयोग और वियोग की अपूर्णता को प्रकट किया।
प्रकृति में सारस नित्य संयोग का प्रतीक है और चकई वियोग का। चकई प्राण जू घट रहे, पिया बिचुरंत निकज, सर अंतर रुकाल निशी, तरफ तेज घन गज। तरफ तेज घन गज लज, तुही बदन नावे, जल बिहून करिनैन भोर की, भाय बतावे, हित हरिवंश विचारी बाद यस, कौन जूब कई सारस मन संदेह, प्राण घट रहे जूचक। सारस वियुक्त होने पर जीवित नहीं रहता और चकई प्रति रात्रि वियोग ज्वाला का पान करती रहती है। चकई की यह स्थिति देखकर सारस के मन में उसके प्रेम के प्रति संदेह होता है और वह उसे कहता है, सारस, प्रियतम से वियुक्त होने पर तेरे प्राण तेरे शरीर में बेकार रह जाते हैं, और वह भी ऐसी स्थिति में जब तुम दोनों के बीच में सरोवर का अंतर, अंधकार पूर्ण रात्रि, बिजली की चमक और घने की गर्जन रहती है। समझ में नहीं आता है कि यह सब सहन कर लेने के बाद प्रातः काल तू प्रेम जल विहीन नेत्रों को लेकर कैसे अपने प्रियतम के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करती है। श्री हरिवंश कहते हैं, बुद्धिमानों को सारस के उपयुक्त वचनों पर विचार करना चाहिए। चलने दे, अधिक कहने से तो क्या लाभ है। सारस के मन में यह संदेह है कि परम दुखदायी वियोग की स्थिति में चकई के शरीर में प्राण कैसे रह जाते। सारस के वचनों को सुनकर वियोग रस में निमग्न रहने वाली चकई को उसके ऊपर तरस आता है। सारस के वचनों को सुनकर वियोग रस में निमग्न रहने वाली चकई को उसके ऊपर तरस आता है और वह कहती है, हे सारस, अपनी प्रिया के वियोग को यदि एक क्षण के लिए भी तेरा शरीर सहन कर सकता और तेरे वियोग में यदि तेरी प्रिया को कामाग्नि पान करनी पड़ती, तब तू हमारी पीर को समझ सकता था। यदि वैसी स्थिति में तू अपने शरीर को वज्र का बनाकर धैर्य धारण कर सकता, तब तेरी बात थी। तुम तो वियुक्त होने पर तत्काल मर जाते हो, तुम्हारा मन वियोग के प्रभाव का अनुभव ही नहीं कर पाता। श्री जी महाराज कहते हैं, विरह के बिना श्रृंगार रस की स्थिति सोचनीय है। सदैव प्रिया के पास रहने वाला सारस प्रेम के मर्म को क्या जान सकता है। सारस सर बिछुरंत को जो पल सहे शरीर, अग्नि अनंग जूती बखे तो जाने पर पीर धीर धरि सके वज्रतल, मरत सार सही फूट पुनि न परचो झुलत मन, हित हरिवंश विचारी प्रेम बिरहा बिन बारस, निकट कंत नित रहत मरम का जाने सारस। सदैव प्रिया के पास रहने वाला सारस प्रेम के मर्म को क्या जान सकता है।
इस प्रकार संयोग और वियोग दोनों के अपूर्ण होने के कारण रस की वही स्थिति आदर्श मानी जा सकती है जिसमें संयोग और वियोग एक साथ उपस्थित रहकर अपने भिन्न प्रभावों के द्वारा प्रेम के एकांत अनुभव को पुष्ट बनाते हैं। वही रस की वही स्थिति आदर्श है। वृंदावन रस में इसी स्थिति का ग्रहण किया गया है। संयोग की परावधि तो यह है कि एक क्षण के लिए भी दोनों वियुक्त नहीं होते, और वियोग की सीमा यह है कि नित्य संयुक्त होने पर भी अपने को अन्य मिले मानते हैं। भजनदास जी कहते हैं, युगल किशोर के अंग अंग मिले हुए हैं, फिर भी वे अपने को अन्य मिले मानकर अकुलाते रहते हैं। जहां का संयोग ही ब्रह रूप है, उस रस का वर्णन नहीं किया जा सकता। मिले अन्य मिले रहत बिबी अंग अंग कुलाई, मिले अन मिले रहत विवि अंग अंग कुलाई, प्रेम ही विरह स्वरूप जहाँ, यह रस कहो न जाई। प्रेम ही विरह स्वरूप जहाँ, यह रस कहो न जाई। श्री दुर्गा जी कहते हैं, जहाँ देखना ही विरह के समान है, वहां के प्रेम का वर्णन कोई क्या करे। जहाँ देखना ही विरह के समान है, वहां के प्रेम का वर्णन कोई क्या करे। प्रेमी कभी बिछुड़ता नहीं है और न वह कभी मिला ही रहता है। प्रेम की यह अद्भुत एक रस स्थिति है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कहते हैं, देखिबो जहाँ विरह सम होई, तहाँ को प्रेम का कही कोई। देखिबो जहाँ विरह सम होई, तहाँ को प्रेम का कहीं कोई। प्रेमी बिछुरत नाही कहूँ, मिलो न सो पुनियाई। प्रेमी बिछुरत नाही कहूँ, मिलो न सो पुनियाई। कौन एक रस प्रेम को कही न सकत ध्रुवताई। कौन एक रस प्रेम को कही न सकत ध्रुवताई। श्री राधा वल्लभ लाल की